फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। जैसा कि आपको पता ही है कि कोरोना वायरस की मार पूरा का पूरा विश्व यानी कि पूरा वर्ल्ड झेल रहा है, जिसमें भी अगर आप लोग बात करोगे इंडिया की, तो इंडिया में लाखों की तादाद में केसेस आ रहे हैं और हज़ारों की तादाद में लोग मर रहे हैं। मतलब 1000-2000 मौतें, 2000 डेथ्स जो है रिकॉर्ड की गई। लेकिन अगर हम लोग चाहें तो ये सिचुएशन कंट्रोल में आ सकती है, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अलग अलग क्लास के लोग इस देश में रहते हैं। कोई मिडिल क्लास है, कोई लोअर मिडिल क्लास है, तो सबके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। अगर हम लोग गाइडलाइंस का पालन करेंगे, प्रोटोकॉल्स का पालन करेंगे, तो क्या होगा, ये कंट्रोल में आ जाएगी सिचुएशन, वरना ये सिचुएशन आगे बहुत ख़राब हो सकती है। ठीक है, ये हमारे ही हाथ में है। आप लोग जानते हैं कि कई सारे एग्ज़ाम्स जो हैं वो कैंसिल हो गए हैं, कई सारे एग्ज़ाम जो हैं वो पोस्टपोन हो गए हैं, जिसकी वजह से स्टडी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गई है। ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि आगे चल के ये जब चीज़ जितनी ज़्यादा खिंचेगी, ये प्रॉब्लम उतना ज़्यादा क्रिएट करेगी। एक क्राइसिस की यही एक खासियत होती है कि ये जब भी आता है तो बहुत बड़े बड़े चेंजेस लेके आता है। ठीक है, आप लोग हिस्ट्री में उठा करके देख लीजिए, बहुत सारे क्राइसिस आए हैं, बहुत सारे क्राइसिस चेंज भी बहुत सारे लाए, लेकिन वो चेंजेस कैसे थे? मैक्रोस्कोपिक थे। ये जो क्राइसिस आया है ये माइक्रोस्कोपिक मेंटल लेवल तक लेके आएगा, बहुत सारे चेंज लेके आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इंटरनेट जब आया था तो इंटरनेट ने काफ़ी कुछ बदल दिया था। सोचिए कि सिर्फ 30 साल हुए इंटरनेट को आए हुए और क्या नहीं बदल गया। बहुत कुछ बदल गया, आपके काम करने के तरीके बदल गए। सिमिलरली, ये जो क्राइसिस आया है, इसके बाद लोगों को एक बार सोचने में मजबूर कर दिया है कि हमारे काम करने का तरीका, हमारे पढ़ने का तरीका, हमारे एम्प्लॉयमेंट और हमारे फ्यूचर गोल्स, क्या हमें और सोचने की ज़रूरत है इनके बारे में, कि हम अपने काम करने के तरीकों को कैसे बदलें कि आगे चल के ऐसी चीज़ें हमें अफेक्ट ना कर पाए। तो इस वक्त आपका काम यही है कि आप लोग इस चेंज से कैसे लड़ोगे, क्योंकि देखिए, सभी लोगों में ये कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो अडेप्ट कर पाएँ आने वाले चेंजेस को सह पाएँ। चेंजेस को सहना बहुत ज़रूरी है, और उन चेंजेस को सहने से ही आदमी जो है इवॉल्व करके आगे निकलता है। ठीक है, तो इन चेंजेस को सहने के लिए आपको सोचना ज़रूरी है। जिन लोगों के एग्जाम्स अभी कैंसिल हो गए हैं, पोस्टपोन हो गए हैं, उन्हें ये सोचना ज़रूरी है कि अब मेरा समय खिंच चुका है, मेरा टाइम जो है वो खिंच चुका है, अब आगे मैं क्या ऐसा करूं। क्योंकि देखिए, ग्रेजुएट्स हो या फिर जिन लोगों के पास जॉब्स भी थी, वो सब घर में बैठे। लेकिन इस सिचुएशन से लड़ने का तरीका ये है कि हमें चेंजेस को अडेप्ट करना आना चाहिए, और इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लर्निंग एक ऐसी डायरेक्शन में जो आपको आगे लेके जाए, जिसमें आप लोग सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ सकते हो और बहुत ज़्यादा अच्छी पर्सनैलिटीज़ की लाइफ को डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, और अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड काम को सीख सकते हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन सब में सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप अपने माइंड को पॉजिटिव रखें। क्यों? क्योंकि देखिए, इस वक्त अगर आप लोग किसी भी न्यूज़ चैनल पर जाओगे या फिर कोई भी न्यूज़ पढ़ोगे, तो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैली हुई है, जो कि इंसान के दिमाग को खोखला करती है। तो आप इन चीज़ों से दूर रहें, अच्छी चीज़ों पे फोकस करें, अच्छी चीज़ें देखें, अपनी पढ़ाई लिखाई को बिल्कुल भी ना रोकें। वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। अगर कोई व्यक्ति ये काम करता है, कोई इंसान ये काम करता है, तो वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। अपनी पढ़ाई लिखाई, अपनी स्टडी, अपनी स्किल्स के काम को बिल्कुल भी रोकना नहीं। ठीक है, इसी से आप लोग उस चेंज को अडेप्ट कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, यही छोटी सी रिक्वेस्ट थी मेरी आपसे कि आप लोग सेफ रहें, गाइडलाइंस का पालन करें और खुश रहें, एक्टिव रहें, पॉजिटिव रहें।